सिंह ने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया जिसमें इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट था, जिसमें 1928 में आया। और इसमें ये कहा गया कि 14 ईयर्स तक गर्ल्स की शादी नहीं होगी और 18 ईयर्स तक बॉयज़ की। फिर उसी को थोड़ा सा तब्दीली लाने के लिए 16 ईयर्स कर दिया लड़कियों के लिए और बॉयज़ के लिए 21 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट आया था उससे देश में भी मैरिज ये बढ़ रही थी, चाइल्ड मैरिज। और देश में भी शारदा एक्ट नाम का ये क्या कहते एक्ट आया था जो होल इंडिया में लागू होता था, पर मेनली जो कश्मीर में लागू होता था दैट इज़ अ इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर में लागू होता था। ठीक है, कहते हैं शारदा एक्ट से पहले ही इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट आ गया था। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ हरि सिंह। आगे बात करते हैं इसके बारे में जाने तो इसे फादर ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेनेसांस एक टर्म है जो सबसे पहले कहाँ पे आई थी, 16th सेंचुरी में यूरोप में आई थी। और इसमें ये कहा गया है कि जो सुपरस्टिशियस लोग हैं या ऑर्थोडॉक्स कहते हो कि जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहते, उसको साइड रखें और एक्सेप्ट करें साइंस और टेक्नोलॉजी को। एंड लोगों की उत्थान करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, नए चेंजेस को एक्सेप्ट करें, उसको रेनेसांस कहा जाता है। और इंडिया के जम्मू कश्मीर में रेनेसांस, फादर का रेनेसांस जो है वो किसे कहा गया, हरि सिंह को कहा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यूरोप में 16th सेंचुरी में आ गया था, बट हमारे इंडिया में 19th सेंचुरी में आने में करीब 2-3 दशक या सेंचुरीज, शताब्दियाँ लग गई थी, सॉरी। ओके, तो आगे बढ़ें तो फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस किसे कहा जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। पर ये एज अ, ठीक है, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया जाता था। पहले टाइम पे क्या होता था, जो सती है उसको मैरिज करना एक एज अ सिन माना जाता था एंड उनको मैरिज नहीं किया जा सकता था। पर ये जो हरि सिंह थे इन्होंने फिर से उनको उम्मीद जगाई कि हाँ तुम कर सकती हो शादी, और उसी के लिए उन्होंने एक्ट पारित किया और उसी के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी दी उसके फादर्स को ताकि ये ऐसा ना करें। इसके लिए एक्ट कौन सा बना, विडो रीमैरिज एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1932। कहीं कहीं पे 1934 भी लिखा है, तो डोंट कंफ्यूज। विडो रीमैरिज को प्रमोट करने वाले ऐसा एक्ट बना दिया गया था 1932 में। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्ट इसके साथ ही जोड़ता है। आगे अगर गर्ल्स के बारे में जानकारी लें तो प्रोस्टिट्यूशन एंड वीमेन ट्रैफिकिंग वेरी 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 चलन एट दैट टाइम। प्रोस्टिट्यूशन और वीमेन को ट्रैफिक करना इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दैट टाइम। उन्हीं को जब ये हरि सिंह को पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा में वो वुमेन को इस तरह से किया जा रहा है, तो इन्होंने मतलब कि इसको सप्रेस करने के लिए 1924 में ये एक्ट लगाया। और कहते हैं ये लोग गए और इन्होंने राजा हरि सिंह को कहा कि भाई ये रोको, वुमेन को किडनैप किया जा रहा है, ट्रैफिक किया जा रहा है। एंड इनको जब पता चला तो इन्होंने एक एक्ट बनाया पनिश करने के लिए और सप्रेस करने के लिए। एक्ट बनाते बनाते इन्होंने एक्ट, पनिशेबल एक्ट जब बना 1938 में ये एक्ट को बनाया गया। हालांकि ये एक्ट विल तो पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था 1939 में, पर ये एक्ट जब बना तो ये 1939 हो चुके थे। अब रूम रसूम क्या है? रूम रसूम एक प्रथा है, एक कुरीति है उस टाइम की। क्या होता था कि जब शादी होती थी ना लड़की की, तो लड़के क्या करते थे, शादी उस लड़की की बोली लगाते थे। तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ये नहीं होना चाहिए। तो ब्राइड की जो पति होते थे वो क्या करते थे, पैसे लगाते थे कि इतने की बेची हमने। गर्ल्स की शादी नहीं हो रही, वहाँ पे पैसों की बात चलती थी। तो इसी को बुरा करने, इसी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक्ट पारित किया हरि सिंह ने 1939 में।
और जिसमें ये पनिश किया गया कि जो भी ऐसा करेगा ही विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये गर्ल्स के बारे में बात करता है रूम रसूम। तो अगर आगे देखें हम तो अगला एक्ट है जो उसमें 1932 में एक ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी। किसके अंडर बनी थी, किस रूलर के अंडर बनी थी, तो हरी सिंह के अंडर बनी थी ये ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो इसका फाउंड करने वाला था, जहाँ इसको बनाने में जो वाला था, वो उसका नाम था 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास। इस बंदे ने ये कॉन्फ्रेंस बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोग थे। एंड उसके बाद कहते हैं जी ये ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाला या फर्स्ट मीटिंग जिसने की थी दैट इज़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसने इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को किया था। इसी ने क्या किया था, एक आइडिया प्रपोज किया था लोगों के बीच में। करीब 1938 में आइडिया आया, उसने कहा क्यों ना इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुस्लिम विशेष क्यों है, इसमें क्यों ना हिंदू सिख को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्यों ना इसमें ये इनको भी सम्मिलित किया जाए। तो ये तो फिर न्यूट्रल हो गई, सिर्फ मुस्लिम नहीं रहे, इसमें सभी आ गए, तो सेक्युलर हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब ने मिलकर इस ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, जो आज भी NC के नाम से जानी जाती है। 1939 में इस पार्टी का नाम या इस कॉन्फ्रेंस का नाम NC कर दिया गया क्योंकि ये नेशनल लेवल पे आ गई थी। एंड ऑल्सो ये सिर्फ JNK में थी, बट एज इसमें सब इंक्लूडेड थे, इसलिए नेशनल नाम लगा दिया है। अब इसके बाद 1938 में JNK बैंक हेड ऑफिस को शुरू किया गया। JNK बैंक ओवरऑल वी कैन से दैट JNK बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो पहला हेड ऑफिस था वो श्रीनगर में ओपन किया गया एंड सेकंड जो था वो जम्मू में ओपन किया गया। श्रीनगर में सबसे पहले किया था, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो ये JNK बैंक की बात करता है। फिर उसके बाद 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, हरी सिंह के द्वारा ही किया गया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया गया था किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी अंडर द ब्रिटिश एंड ही वॉज इंडिपेंडेंट आफ्टर द ब्रिटिश वेंट टू देयर ओन टेरिटरी। तो उसके बाद इसने क्या किया, एक्सेशन पे साइन किया और JNK पहले जो इंडिपेंडेंट अपनी आइडेंटिटी को लेके घूम रहा था, अब वो पार्ट ऑफ इंडिया बन चुका था। अब हरी सिंह का एग्जाइल बताया गया कि वो कब यहाँ से निकले थे, वो वॉलेंट्री, वो किसी के द्वारा नहीं गए थे, वो खुद ही चले गए थे और ठीक है वॉलेंट्री चले गए थे। और 1961 में उनकी डेथ हो जाती है। 1961 में डेथ यहाँ पे नहीं होती जम्मू कश्मीर में, वो बॉम्बे में जाके उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनके जो बेटे आएंगे उनका नाम करण सिंह होगा।